इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो कंपलसरी पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए देना और उसे क्वालिफाई करना जरूरी होगा, उसका जो सिलेबस है जिसमें आपको 15 प्रश्न हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से, 15 प्रश्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से, 10 प्रश्न आपको यहाँ पर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और यहाँ पे जो आपका इसका मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कुल 100 मार्क्स का आपका एक प्रश्न रहेगा। 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसी परीक्षा के अनुरूप यहाँ पर हमारी टीम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आई है। सबसे पहले हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदात्त एवं स्मरणीय बहस में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जीसी वर्नेस ने ये वाक्य किस जिला की सुंदरता के ऊपर व्यक्त किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे देखिए आपने 100 फाइंड आउट करना है। इसका सही उत्तर है यहाँ पे कांगड़ा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में वह कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1870 ईस्वी में एक सेब का बाग स्थापित किया था? तो देखिए सेब का बाग स्थापित किया गया था कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा। देखिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपको पूरी के पूरी पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ भी मिल सकती है। आपने कहाँ पे जाना है, आप इलाइट स्टडी ऐप आपने ये गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर ये टेस्ट एक जैसे आपका ओरिजिनल कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा उसी तरह से देखिए आपको पूरा का पूरा टेस्ट मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, वहाँ पे आपको अपने स्कोर का भी पूरा पता लग जाएगा। वहाँ पे और भी हमारी टीम के द्वारा इस तरह की आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाए, आप उसका भी लाभ उठाइएगा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मिहिरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो देखिए न्यायमूर्ति मिहिरचंद महाजन कांगड़ा जिला से संबंध रखते थे। जिन्होंने अपनी आत्मकथा रखी थी उसका उन्होंने दिया था यहाँ पर लुकिंग बैक के नाम से ये पब्लिश हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रागपुर को कब विरासत गांव घोषित किया गया था? तो आपको बताना है प्रागपुर को कब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक हेरिटेज विलेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी में 9 दिसंबर 1997। हिमाचल प्रदेश सरकार की 1994 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ओबीसी की श्रेणी में नहीं है? तो देखिए मिरासी ओबीसी की श्रेणी में डाले गए हैं, नाई भी है, मदारी भी है, लेकिन धोबी को यहाँ पर ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश तथा भारत का शिशु लिंग अनुपात क्या है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने देखा होगा जो हिमाचल प्रदेश का पहला वेटनरी ऑफिसर की परीक्षा के लिए जो सीबीटी हुआ था आपका पेपर 1 के लिए, बहुत टफ पेपर आया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे हमारी टीम ने भी आपको सुजेस्ट किया है कि आप पेपर 1 को लाइटली मत लीजिएगा। देखिए ये ऐसे प्रश्न है, यदि आपने सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इनका उत्तर दे पाएंगे और ऊपर से देखिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी है। तो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि आपके करियर का सवाल है। थोड़ा सा सीरियस होकर और अच्छे प्रश्न आप देखेंगे इस वीडियो सीरीज में, आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है 909 देखिए हिमाचल प्रदेश की और 918 यहाँ पर भारत का लिंगानुपात बताया गया है। हिमाचल प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा और पंजाब आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच निम्न में से किन 2 टीमों के मध्य खेला गया था? तो जो पहला हमारे इस धर्मशाला का जो एकमात्र हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम है, जो पहला मैच खेला गया था भारत और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। और अभी आपने मार्च में ही देखा होगा अभी वहाँ पे एक और टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम पर जो पहला टेस्ट मैच हुआ था किन 2 टीमों के बीच में हुआ था? तो ये बहुत सोच समझ के सारे प्रश्न जो समसामयिक मुद्दे हैं उनमें से सामान्य ज्ञान को हमारी टीम ने बहुत वेरीफाई करके सीरीज आप लोगों के लिए डाली है। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहली है वर्ष 1962 में राज्य को क्षेत्रीय परिषद
नहीं, ये तो गलत है। देखिए तो नहीं मिला है यहाँ पर 1962 में। उसके बाद अगली ऑप्शन है देखिए 1972 में उन्ना तथा हमीरपुर, बिल्कुल सही है। 1972 में कांगड़ा जिला से जो कटकर 2 जिले बने थे जिनका नाम था उन्ना और हमीरपुर। आप याद रखिएगा 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय सिर्फ 4 ही जिले हमारे यहाँ पे थे। मंडी था, महासू था, सिरमौर था और चंबा था। आप इसको MMSC करके भी याद रख सकते हैं। मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। जाइका फेज 2 परियोजना के तहत 2024-25 में कितनी अतिरिक्त भूमि पर सब्जी उत्पादन किया जाएगा? सीधा बजट से संबंधित प्रश्न है। देखिए बजट को भी यहाँ पे कवर किया गया है। सीधा इसका उत्तर होगा 50,000 हेक्टेयर। हिमाचल प्रदेश सरकार की राजीव गांधी प्रकृति खेती स्टार्टअप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना नहीं। देखिए कभी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करना है और रासायनिक का यहाँ पे क्या करना है, इन्हेंस करना है, ऐसा नहीं हो सकता। किसानों की आय वृद्धि, देखते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन सुइटेबल बढ़ती है। अनाज उत्पादन को कम करना, देखिए अनाज उत्पादन को भी सरकार कभी भी कम नहीं करना चाहती है। कृषि में बेरोजगारी को बढ़ाना, तो देखिए आप इस तरह से भी ऑप्शनों की, इसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, आपको ऑप्शनें बाहर निकालनी आनी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका उत्तर बच जाता है यहाँ पर, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा किसानों की आय में वृद्धि करना। ब्रूड बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? धर्मशाला, मंडी, नालागढ़ या फिर उन्ना? तो आप याद रखिएगा जो ब्रूड बैंक है इसकी स्थापना नालागढ़ में की जाएगी। वर्ष 2024-25 में कितने अतिरिक्त गांवों को ODF प्लस घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बजट से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। इसको कोई चैलेंज भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024-25 में ODF प्लस के लिए 5,000 गाँवों को यहाँ पे इसमें इंक्लूड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने किलोमीटर लंबी मोटर योग्य सड़कें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 40,000। ये भी बजट का आंकड़ा है। आगे देखिए अब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न यहाँ पर शुरू होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है नई ड्राई डॉक परियोजना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस उम्र वर्ग की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस यानी HPV के विरुद्ध त्रिचरणीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? देखिए बजट में घोषणा की गई है। यूनियन गवर्नमेंट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने देखा है पेपर 1 जो कि वेटनरी ऑफिसर परीक्षा के लिए हुआ है, वहाँ पे बजट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे ऑप्शन बी, 9 से 14 आयु वर्ग की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए देखिए सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भारत सरकार एक HPV त्रिचरणीय टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। भारत में हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसके देखिए जो परिवर्तन का कारण है उसमें इंक्लूड है नियामक परिवर्तन है, भू राजनीतिक घटनाएं हैं, राजनीतिक गठबंधन है। उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं सभा का विषय क्या था? इसका जो विषय रखा गया था वो था ऑप्शन बी में आप देख रहे होंगे द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी इनको बाहर कर सकते थे। जो सबसे ज़्यादा डाउट इस प्रश्न के उत्तर में बनता था ऑप्शन बी और डी में बनता था, तो राइट आंसर इज हियर बी। भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन शक्ति शुरू किया है? देखिए जो ऑपरेशन शक्ति था हमारा ये आपका संबंधित है सियाचिन क्षेत्र से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, सियाचिन क्षेत्र। ठीक है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा भारतीय सेना का जो ये ऑपरेशन सर्वशक्ति था किस क्षेत्र से संबंधित था? सियाचिन क्षेत्र से। पहला बजट अंग्रेजी शासन के दौरान कब पेश किया गया था? तो भारत में जो पहला बजट आया था वो आया था 7 अप्रैल 1860 में।
बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आप सही उत्तर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में। ठीक है जी, ऑप्शन सी 6.21 लाख करोड़ का यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट वन इज, नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखिए सारी ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है। बता दें आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी, ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए, ये जो सारी पीडीएफ यहाँ पे ली गई है आपको हम अपडेट कर दें। ये जो इलाइट स्टडी टीम का एजुकेशनल ऐप है, वहीं से इसको एक्सपोर्ट किया गया है हिंदी मीडियम में। यदि आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ऑलरेडी आपको अच्छे से मिल जाएगा। हिंदी में भी एप्लीकेशन में अच्छे से पब्लिश होता है, लेकिन थोड़ा सा जब हमने इस पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट किया है तो इसकी सेटिंग में कुछ प्रश्न आपको लग रहे होंगे हल्के से मिस हुए है। अगले जो टेस्ट होगा उसमें हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ऑप्शन ए और बी इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी में के कौन से स्थान भारत में है? तो ये 4 स्थान आपको पढ़ने हैं और इनमें से यदि आप बात करेंगे तो देखिए धौलावीर और रालीगढ़ी ये कहाँ पर है? ये आपके भारत में है। देखिए मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है और ये स्टेशन जो चौथा है ये भी आपका कहीं किसी और देश में है। तो आप इंक्लूड कीजिएगा कि सिंधु घाटी के जो 2 स्थल है धौलावीरा और राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? भारत में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सही विकल्प है आपके पास ए और 4th में है। ये क्या है आपका? मियामी बीच कई विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताओं का केंद्र है। इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता था। बाकी देखिए दोनों ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग है। थोड़ा सा आपको इस पेपर का स्तर डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन देखिए जो भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो वेटनरी ऑफिसर का पेपर था काफ़ी टफ आया था। हम किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। मरुस्थलीकरण प्रायः होता है, तो जो मरुस्थलीकरण है ये आपका अक्सर होता है गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट वन इज, त्वरित अपरदन मुख्यतः होता है, ये आपका होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जियोग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है उसका? गुलामगिरी। तो आपको बताना है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है। 4 ऑथरों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, स्वामी दयानंद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 1904 को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की देखिए जो स्थानांतरित कृषि है इसे कुरबा के नाम से जाना जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए जो नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 10 यहाँ पर हिंदी के मिलेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपको पढ़नी है और जो सबसे बेस्ट यहाँ पे है वो है आपका ऑप्शन ए में, एवरीवन हैज स्पेशल स्किल्स, सम पीपल यूज देम वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज। तो इसका सही उत्तर होगा, ये क्या है? एन एडवर्ब है। द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड डैश 2 days। तो इसका सही उत्तर आपको करना होगा, या इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में फॉर। क्या सेंटेंस बनेगा आपका? है द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड फॉर 2 days। नेक्स्ट वन इज द रूम इज बिट डार्क, कुड यू प्लीज टर्न डैश द लाइट। तो आप इसको क्या करेंगे? देखिए डार्क, बिट डार्क, डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा है वहाँ पर। तो देखिए आप क्या करते हैं? ऑन द लाइट करेंगे, तो ऑन इज द राइट आंसर। ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ द टीचर। तो इसका सही उत्तर होगा ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट। देखिए पोस्ट के साथ में हमेशा फॉर या तो किसको अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन यहाँ पे टू और फॉर का इस्तेमाल होगा। 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे यदि हम बात करें। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है जिसमें से आपको करेक्ट यहाँ पे देखना है। देखिए इसका जो आपको सही मिलेगा, आई हैव नो फेथ
इन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नहीं है, इन मेरेकल होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन में जाके टेस्ट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो इसका जो सही होगा आपको बताना है यहाँ पे टू सर्व आउट, तो इसका सही उत्तर होगा टू रिटिलाइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ द इडियम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग इज, तो इसका सही उत्तर है टू ड्वेल ट्रेडिशनली ऑन द सेम सब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे जो सही होगा वो सही होगा उसका फॉर एवर। आगे देखिए अब आप हिंदी के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के हम मतलब उनको एज इट हम यूज़ करते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम तृतीया एवं पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्रांतों के आधार पर क्या कहते हैं? तो इन्हें अल्प प्रांत कहा जाता है। सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण है? देखिए सारी फसल, तो यहाँ पे क्या है, एक परिणाम आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमाण वाचक बोलेंगे। क्या है? एक परिमाण वाचक विशेषण है। वह एक ईमानदार लड़का है, कौन सा विशेषण है? तो इसमें देखिए इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो ये है आपका विधेय विशेषण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विशेष्य विशेषण, तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का बिल्कुल सही इसमें देखना है कौन सा है नीचे, तो इसका सही बनता है आपका यहाँ पे आमिष और सामिष। 47 में हम देखेंगे बिल्ली के भागो छिंका टूटा का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? अचानक लाभ होना। देखिए बिल्ली के भागो छिंका टूटा कहावत का अर्थ होता है अचानक लाभ होना। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर में आपको पहचानना है कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे नदियां पड़ी अबार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? मतलब आपको गलत यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निरीक्षण होना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेकी कर दरिया में डालना, भला करके भूल जाइए, बिल्कुल सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती है। सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप भी पूर्ण ईमानदारी पूरी सच्चाई के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे कीजिएगा, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। देखिए आपकी मंजिल यदि सही है, यदि आप में पढ़ने के लिए आप में एक जज्बा है और आपके पास सही स्टडी मटेरियल है, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि यदि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.elitestudy.co.in, यदि आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किताबें मिलेगी। जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मॉक टेस्ट भी आपको पढ़ाया गया, सीबीटी यानी सामान्य परीक्षा से हमारी टीम के द्वारा किसके लिए एक सेपरेट बुक बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री से लैस वो किताब है, उसे भी आप ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारी टीम का बनाया गया है इलाइट स्टडी एजुकेशनल लैब, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और जो वेटनरी का पेपर अभी हुआ है उसे भी हमारी टीम के द्वारा टाइप करके वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, उसे भी आप अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए इससे आपको लाभ भी मिलने वाला है। जो परीक्षा का आपका एक्चुअल में इन्वायरमेंट होता है, किस तरह से आपको वहाँ पे प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो आप अभी कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, अपनी पढ़ाई को तेज़ कर दीजिए। नियमित रूप से आपको पढ़ना है और इस तरह के जो जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी अध्ययन सामग्री मिल रही है, इलाइट स्टडी टीम के त्रैमासिक करंट अफेयर्स पब्लिश होते हैं, ईयरली बुक पब्लिश होती है,
उन किताबों का लाभ उठाइएगा, क्योंकि इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म जो कि है ये पूर्णतः हिमाचली लोगों के द्वारा चलाया जाता है और हिमाचली लोगों को काफ़ी अच्छी समझ रहती है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको आगे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।